हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। 6th चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, यानी मैं आपको लाइंस और एंगल्स के बारे में बताने वाला हूं। और इस चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइजेज हैं और दोनों एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस जो हैं उन पर बेस्ड पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। अगर आप वो पॉइंट्स याद कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के इजीली कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही लिख रखे हैं और ये पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने और सुनने हैं। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर हमारा 6 है और लाइन्स और एंगल्स इसका नाम है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। पहला पॉइंट हमारा है अ लाइन। अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। क्या कहा मैंने? अ लाइन, एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको बनाकर दिखा सकता हूँ। ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। दूसरा है हमारे पास अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन का ऐसा पार्ट जिसका क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है, उसको हम रे बोलते हैं। जैसे कि ये यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरफ इसका कोई पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एंड पॉइंट है, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा वाला हो गया हमारा, दूसरा भी बता दिया मैंने। तीसरा पॉइंट है हमारा विच हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन। जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये इस तरफ और इस तरफ दोनों डायरेक्शन में जितना चाहो उतना इसको बढ़ा सकते हो, उसी को हम लाइन बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है विच हैज नो डायमेंशंस इज कॉल्ड अ पॉइंट। जिसका कोई डायमेंशंस नहीं होते, यानी लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं होते, उसको पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये अब आप देख सकते हो, इसका कोई लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं है। मैथ्स में यही डेफिनेशन होती है इसकी, विच हैज नो डायमेंशन, जिसका कोई लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं होता उसको हम पॉइंट कहते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ समथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी चीज की, किसी भी चीज की जो है पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कौन? पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज वो क्या कहलाते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ खींची, तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पॉइंट बना देता हूं, तो अगर मैं ऐसे करके लाइन खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे ही मैं ये वाली लाइन खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये वाले कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, लेकिन ये वाला नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं है। और जो एक लाइन पर है वो क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल कब बनता है? एंगल किसे कहते हैं? अगर एंगल पूछा जाए, एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एन एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल बनता है तब जब व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब एक ही एंड पॉइंट से 2 रेज निकलती हैं तो एंगल बनता है। जैसे कि एक हमने पॉइंट, ये सेम पॉइंट ये रहा, यहां से हम 2 रेज निकाल रहे हैं, एक रे ये निकल गई और एक रे ये निकल गई, तो क्या बोला था? एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल बना। कब? व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट, जब 2 रेज निकलती हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से निकल रही हैं, तो ये जो बना क्या बना? एंगल बना। द रेज मेकिंग एन एंगल, इस एंगल को बनाने वाली जो रेज हैं आर कॉल्ड, कहलाती हैं क्या? द आर्म्स ऑफ द एंगल। इस एंगल की आर्म्स कहलाती हैं ये 2 आर्म्स हो गई। एंड द एंड पॉइंट, एंड द एंड पॉइंट, और ये जो एंड पॉइंट है इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन एक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूट एंगल क्या होता है, तो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम का जो एंगल होगा वो सारे के सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। डेफिनेशन आपको ये बतानी है अगर पूछा जाए तो। लेकिन अगर बना के दिया जाए, जैसे कि ये एंगल बना दिया और यहाँ पर पूछ लिया, जैसे यहाँ 60 डिग्री लिख दिया, तो अब पूछा जाए कि ये कैसा एंगल है, तो आपको बोलना है एक्यूट एंगल है। दूसरा है अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं
कि अगर कोई एंगल इस तरीके से बना हुआ है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, अब ये 90 डिग्री का है तो मतलब क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल है। और अगर ऐसे बना हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री का है। या फिर अगर हमें ऐसे बोल दिया जाए कि बताओ ये एंगल कौन सा है, तो ये राइट एंगल है, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। और बनता है ऐसे, एक लाइन पे दूसरी लाइन अगर हम उसको बना देते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, इधर भी बनेगा और ऐसे अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो इधर भी बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 90 डिग्री से ज्यादा कोई भी एंगल हो लेकिन 180 डिग्री से कम का हो तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखो एक लाइन पर इस तरीके से जो एंगल बनता है, एक पॉइंट पर, एक लाइन पर, एक तरफ ऐसे करके जो एंगल बना वो हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही नीचे भी हम बना सकते हैं 180 डिग्री का, तो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल मतलब यही एक लाइन पर एक तरफ जो बना हुआ एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, एक पॉइंट पर किसी पर भी। अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11th, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 से कम होता है, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो, कोई भी एंगल निकालने के लिए बोलेगा और बोलेगा इसका रिफ्लेक्स भी निकालो। तो हमें क्या करना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें वो एंगल निकालना है, फिर 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। ये मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चंस में जब आएंगे तब वहां पर भी बताऊंगा, अभी मैंने बता दिया आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से जितना भी कम है वो सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट हमारा टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास हमें दे दिया एक एंगल है 70 डिग्री का और बोल देगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री उन्हीं कहते हैं, जब एक एंगल 70 होगा तो दूसरा क्या होगा 20, 70 और 20 कितना हो जाएगा 90, तो हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा। अगर हमें 20 डिग्री का एंगल दे रखा है, हमसे पूछे 20 डिग्री का इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो हम 70 डिग्री लिखेंगे क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा। ऐसे ही हमें 50 भी दे सकता है तो हम दूसरा 40 निकाल लेंगे, जो भी देगा उसके हिसाब से हमें ये पता है, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। दो एंगल्स ऐसे जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और बाकी जब क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा तो मैं वहां पर बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स भी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे मिड टर्म के। और उसके बाद हम जो है अपने जो है प्री बोर्ड और अपने जो फाइनल ईयर के हैं वो भी करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर्स भी करवाऊंगा, तब भी आपको ये चीज़ें वहां पर देखने को मिलेंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री, उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से अगर मान लो हमें दे रखा है, एक दे रखा है एंगल 70 डिग्री का, 70 डिग्री का एंगल दे रखा है और हमें क्या है, हमें बोला है सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से 70 माइनस कर देंगे, तो जितने एंगल निकल के आएगा वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा उस 70 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कह रहा है दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका जो क्या हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो। अभी बताता हूं क्या। दूसरा है अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब सुनो क्या कह रहा है, देखो यहां पर मैंने बना रखा है इसको, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, ये दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं। कैसे, क्योंकि क्या बोल रहा है इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स का जो कॉमन वर्टेक्स क्या है,
भाई यही तो बोला है, उनके कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दो एंगल्स का, तो दो एंगल्स ये रहे और इनका कॉमन वर्टेक्स है। दूसरी कंडीशन क्या है, अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। इन दोनों ही एंगल्स में ये वाली आर्म जो दिखाई दे रही है दोनों में कॉमन है। भाई इस एंगल को, इस एंगल में भी ये आर्म है और इस वाले एंगल में भी ये आर्म है, तो ये आर्म क्या है, कॉमन हो गया, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया। और क्या बोल रहा है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट साइड्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो नॉन कॉमन आर्म्स ये और ये है, इस वाले एंगल का ये वाला आर्म इधर है और इस वाले एंगल का ये वाला आर्म जो है वो इधर है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट साइड्स हैं और ये सारी की सारी कंडीशंस इस पे अप्लाई होती है। इसलिए यहां पर हम देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया कि जो हमारे पास दो एंगल्स लाइन पर बने होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्या कहा मैंने, लाइन पर बने हुए दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। बात को ध्यान रखना। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में मान लो एक इस तरीके से एंगल दे रखा है और हमें यहां पर दे रखा है 70 डिग्री। अगर ये हमें 70 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया। अगर हमारे पास ये दोनों जो है एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बने और एक 70 डिग्री दे रखा है, एक 70 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से 70 को माइनस करेंगे। 180 डिग्री में से 70 को माइनस करने पर जितना आएगा वो दूसरा एंगल होगा। मैं आपको लिख कर ही दिखा देता हूं, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। तो देखो, जैसे कि हमने मान लिया यहां पर इस तरीके से हमने एंगल बना रखा है, तो हमें यहां पर ये 70 डिग्री दे रखा है, तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये दोनों जो एंगल्स बने हुए हैं एक ही ये लाइन पे बने हुए हैं और दोनों एंगल दो एंगल हैं, पेयर है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है। तो हम 180 डिग्री में से 70 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 110। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 110, ऐसे निकलेगा। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कितने होते हैं, दो पेयर्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखो जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो यहां पर चार एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 बन गए। जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं। ये जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं इन्हीं को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिखा है ना यहाँ पर, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। ये मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 17 पॉइंट। क्या लिखा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को काटती हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं काटती हैं। और ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। आप देख सकते हो, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं एक्सिम की। एक्सिम क्या होता है, आपके इस चैप्टर में ये जो न्यू सिलेबस है हमारा 9th क्लास का 6th का, इस न्यू सिलेबस में दो ही एक्सिम्स हैं और दो ही थ्योरम्स दे रखी हैं। तो दोनों एक्सिम्स और दोनों थ्योरम्स बताऊंगा। पहले आप देखो कि एक्सिम का जो है मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है एक्सिम। The unproved universal truths are called axioms और postulates। क्या कह रहा है, अनप्रूव्ड, जो प्रूव्ड नहीं है, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी जिसको सब मानते हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सिम्स या फिर पोस्टुलेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास दो एक्सिम्स जो दे रखे हैं, इसमें वो कौन कौन से, पहला है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। अगर एक रे यानी किरण, एक रे एक लाइन पर खड़ी है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अभी मैंने पीछे बताया था ना, वही वाला ये क्या है, एक्सिम है। जैसे कि मैं आपको एक पेज पे बता देता हूं। कह रहा है अगर एक लाइन पर एक रे खड़ी है, ठीक है, यही कह रहा है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन एडजेसेंट एंगल्स का जो
इस तरह से बने हुए हैं, उनका सम क्या होगा, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इन दोनों को मिलाकर कितना बनेगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर हमें यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 180 डिग्री होगा दोनों को मिलाकर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम है हमारा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो एक लाइन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक लाइन बनाती हैं। क्या कहा मैंने, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स अगर उनका सम 180 डिग्री है, आप देख सकते हो मैंने अभी आपको दिखाया, यहां पर दो एडजेसेंट एंगल्स लिए, इनका सम क्या है 180 डिग्री है, तो यहां पर ये लाइन ही तो बन रही है। तो नॉन कॉमन आर्म्स यही तो हो गई, ये तो भाई कॉमन आर्म्स हो गई, इन दोनों की ही जो कॉमन आर्म है वो ये है। नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, एक ये रही एक ये रही, तो ये क्या है, हम यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो यार देख सकते हो एक लाइन बना रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। अब थ्योरम क्या है इसको समझो। द स्टेटमेंट्स विच कैन बी प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस एंड एक्सिम्स आर कॉल्ड थ्योरम। ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको यूज किया जा सकता है, क्या जिनको प्रूव किया जा सकता है, क्या यूज करके, डेफिनेशंस और एक्सिम्स को यूज करके, उनको थ्योरम कहते हैं। द स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव किया जा सकता है, विच कैन बी प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस एंड एक्सिम्स आर कॉल्ड थ्योरम। देखो 2-3 बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में कि बताओ इनमें से कौन सा है जिसको प्रूव किया जा सकता है। तो वहां पे थ्योरम दे रखा था, पोस्टुलेट्स दे रखा था, एक्सिम दे रखा था, इस तरह से ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरम, सिर्फ थ्योरम है जिनको क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम जो हमारे इस चैप्टर में दे रखी है वो है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी मैंने आपको बताया, जब मैं इससे पीछे बताया था तो वही बात बोल रहा है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पहली हो गई। और दूसरा जो थ्योरम है हमारे पास वो क्या है, वो है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ऐसी लाइंस जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो, एक दूसरे के भी पैरेलल होती हैं। जैसे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों, ये वाली और ये वाली इसके पैरेलल हैं, तो ये और ये भी आपस में पैरेलल हैं। ध्यान रखना, होती हैं। यही हमारी क्या है, ये थ्योरम है, ये बोल रहा है ऐसा होता है। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के भी पैरेलल हैं। तो ये मैंने आपको वो मेन पॉइंट्स बताए हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे, और अगर ये याद कर लोगे तो क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हो। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इस 6.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे।